अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, नानी आ गई आपके लिए एक और नई कहानी लेकर। बच्चों, आज की कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर नेक नियति से कोई भी काम किया जाए तो अल्लाह ताला उस मुश्किल को फौरन हल कर देते हैं। बच्चों, ये कहानी एक तजस्सुस भरे लड़के फाइक की है जो एक गांव में रहता था। बच्चों, फाइक को अपने दादा अबू के साथ पुरानी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और खास तौर पर वो किताबें जो डायनासोर से मुताल्लिक हो, उनके किस्सों के बारे में हो। एक दिन फाइक अपने दादा अबू की बहुत पुरानी अलमारी जो एक स्टोर में थी चला गया और किताबें ढूंढने लगा। किताबें ढूंढते हुए उसकी नजर एक चाबी पर पड़ी। जैसे ही उसने चाबी उठाई, अलमारी खिसकी। अलमारी के पीछे से दरवाजा भर आया। फाइक ने देखा चाबी में से एक रोशनी निकली है और दरवाजा खुल गया। फाइक ने अपने आप को एक जंगल में पाया जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, रंग भरंगी फूल खिले हुए थे। दूर से भारी आवाजें आ रही। फाइक ने आवाजों की रुख की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरत से फट गईं। वहां बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे डायनासोर्स खड़े थे। कोई खेल रहा था, कोई दरख्त के पत्ते खा रहा था, कोई उड़ रहा था। फाइक बहुत हैरान हुआ। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक डायनासोर का बच्चा खड़ा मुस्कुरा रहा है। फाइक बहुत हैरान हुआ। फिर डायनासोर के बच्चे ने फाइक को कहा, खुश आमदीद फाइक, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था और इस रहमतों और बरकतों वाली चाबी का जो तुम्हारे हाथ में है। फाइक बहुत हैरान हुआ। बोला, क्या तुम बातें कर सकते हो? डायनासोर के बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, ये बहुत पुरअसरार जंगल है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है, मगर हमें जल्दी करनी चाहिए। आओ फाइक, मेरे साथ आओ। एक बहुत बड़ा, बहुत बुरा जादूगर है जो इस जंगल में आकर हमारे सारे अंडे चुरा कर ले जाता है। फाइक ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर दोनों एक सफर कर निकले। रास्ते में इन्होंने एक बहुत बड़ा दरिया मार किया। डायनासोर्स के बच्चों ने उनकी रहनुमाई की और उनको रास्ता दिखाया। फिर वो एक अंधेरे बार में चले गए जहां जुगनों ने उन्हें रास्ता दिखाया। आखिर वो एक पहाड़ पर पहुंच गए। वहां उन्होंने जादूगर का महल देखा। जादूगर डायनासोर्स के अंडों के दरमियान बैठा जोर जोर से कहे मार रहा था, हा 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 हा, ये सारे में ये अंडे मेरे हैं। फाइक ने फौरन उस रहमतों और बरकतों वाली चाबी का रुख जादूगर की तरफ किया। जादूगर तड़पने लग गया। सारा महल आग हो गया। उन्होंने देखा अंडे उनके सामने पड़े हैं। जादूगर गायब था, सिर्फ अंडे जमीन पर पड़े मुस्कुरा रहे थे। खुशी खुशी डायनासोर के बच्चे ने कहा, शुक्रिया फाइक, तुमने हमारा जंगल बचा लिया। जंगल के सारे डायनासोर्स जमा हो गए और खुशी खुशी नाचने लगे, गाने लगे। फिर फाइक ने देखा कि अचानक बरकतों और बरकतें वाली चाबी में रोशनी निकली है और फाइक ने अपने आप को अपने घर में पाया। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।